हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, जो अपना है सेकेंड सेमेस्टर। ओके, हमने फर्स्ट सेमेस्टर की सारे सब्जेक्ट की वीडियो उपलब्ध करा है यूट्यूब में। आप मेरे यूट्यूब में जाकर प्ले लिस्ट में देख लेना, हर सब्जेक्ट की वीडियो अलग अलग प्ले लिस्ट में स्टोर है, राइट। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर होता है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स डीसीए पीजीडीसी एग्जाम, जो 2024 में होंगे, राइट। तो फर्स्ट यूनिट में जो हम क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, और मैं एक यूनिट से सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं पूरे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो होता है इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इंटरनेट एंड इंट्रानेट, इंटरनेट एंड इंट्रानेट में क्या अंतर है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इंटरनेट की डेफिनेशन समझेंगे, इंट्रानेट की डेफिनेशन समझेंगे, दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर इसमें मैं आपको 8 से 9 ऐसे अंतर बताऊंगा जो आपको एक भी याद नहीं करना है। तो इंटरनेट किसे कहते हैं? देखो, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क, मतलब ऐसे नेटवर्क जो विश्व के सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर रखता है, उसे इंटरनेट कहते हैं, ठीक है ना। इंट्रानेट किसे कहते हैं? ऐसा नेटवर्क जो किसी एक संस्था के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके रखता है और फाइल को हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, उसे कहते हैं इंट्रानेट। मैंने क्या बोला? ऐसा नेटवर्क जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके रखता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। और इंट्रानेट ऐसा नेटवर्क जो किसी संस्था जैसे बैंक हुआ, उसके सभी कंप्यूटरों को एक समूह में रखता है, उसे इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट में क्या होता है, जैसे मैं बोल सकता हूं आपका एक बैंक का स्टाफ या कॉलेज, ठीक है ना। बैंक के स्टाफ में क्या होता है, मान लो कि इस स्टाफ में कुल 8 लोग हैं। यदि मैं इंटरनेट यूज करूंगा तो आप अपने मोबाइल का इंटरनेट यूज कर पाओगे। यदि मैं बैंक में आकर इनके इंटरनेट का यूज करूंगा तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? पासवर्ड और यूजर नेम पता होना चाहिए, तब मैं इनका इंटरनेट यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। इंटरनेट क्या मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे समझना। देखो, मैं आपको एक आपके दैनिक जीवन का एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बोला आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो बोलोगे हाँ मैं कर रहा हूं। कैसे? आप अपने मोबाइल का नेट यूज कर लिए और आप जैसे ही नेट ऑन किए तो आप इंटरनेट का यूज कर लिए। लेकिन इंटरनेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया और आप 4-5 लोग मेरे वाईफाई में, आप अपने वाईफाई से कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो जब तक मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया, जब तक आप कनेक्ट हो, लेकिन इंटरनेट अभी नहीं चला सकते जब तक मैं अपने मोबाइल का इंटरनेट क्या ऑन नहीं करूंगा। जैसे ही मैं इंटरनेट ऑन करूंगा, इसके बाद इंटरनेट चला सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इंट्रानेट में इंटरनेट को चलाने के लिए किसी एक मालिक की आवश्यकता होती है, जबकि इंटरनेट में किसी भी प्रकार का कोई मालिक नहीं होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो इंटरनेट होता है वो एक सामूहिक रूप में होता है और उसमें किसी अन्य व्यक्ति का इंटरनेट चलाया जाता है, उसे इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है, आप खुद भी नेट चला सकते हो और हर व्यक्ति चला सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर। एक बार डेफिनेशन और सुनो। इंटरनेट उस नेटवर्क को कहा जाता है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखता है, इंटरनेट कहा जाता है। या ये बोल सकते हैं इंटरनेट नेटवर्कों का समूह है, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट उस नेटवर्क को बोलते हैं जो एक संस्था के सभी कंप्यूटरों को कनेक्ट करके रखता है दोस्त, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट कहा जाता है। अब इनके मध्य में अंतर समझना बहुत ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यहां पर मैं एक में लिखता हूं इंटरनेट और दूसरा मैं देता हूं इंट्रानेट, ठीक है। अब यहां पर इंटरनेट में पहला अंतर देखो, मैं आपको इंटरनेट में अंतर बोलते चलूंगा, आप उसको लिख लेना, वीडियो प्ले पुश करके जो भी करना हो आप लिख लेना, ठीक है ना। पहला,
अंतर इंटरनेट की डेफिनेशन, इंटरनेट नेटवर्कों का समूह है जो विभिन्न नेटवर्क लैन, मैन और वैन से मिलकर बनता है, जो विभिन्न नेटवर्क लैन, मैन और वैन से मिलकर बनता है। इंटरनेट में क्या होगा, इंटरनेट का निर्माण केवल लैन नेटवर्कों से मिलकर बनता है। किससे? लैन नेटवर्कों से मिलकर बनता है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर, जो इंटरनेट है वो एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क है। कौन सा है? पब्लिक नेटवर्क। जो इंटरनेट है वो पब्लिक नेटवर्क है, जबकि इंटरनेट क्या है? अपना प्राइवेट नेटवर्क है। अब बोलोगे सर कैसे प्राइवेट नेटवर्क है? आप कभी भी प्राइवेट नेटवर्क, कभी भी किसी भी का हॉटस्पॉट या इंटरनेट यूज करोगे तो जब तक सामने वाले का पासवर्ड आप नहीं ले लोगे तब तक उसका नेट यूज नहीं कर सकते। इसलिए क्या है? एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है ना? ये होगा अपना दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता है। ठीक है, इसमें तीसरा अंतर क्या होगा? इंटरनेट का मालिक होता है, वो इंटरनेट का कोई भी एक व्यक्ति मालिक होता है। चौथा अंतर, इंटरनेट में यूजरों की संख्या असीमित होती है। क्या है? इसमें जो यूजर होते हैं वो क्या होते हैं? असीमित होते हैं, असीमित। ठीक है ना? और जबकि इसमें क्या होते हैं? यूजर हमारे सीमित होते हैं। तो ये हमारा चौथा अंतर है। अब बताओ, इनमें कोई आपको डाउट पैदा करे तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? पब्लिक क्यों है? इसलिए पब्लिक है क्योंकि इंटरनेट का यूज सब लोग करते हैं। मोबाइल रिचार्ज कराओ, डायरेक्ट इंटरनेट यूज करो। इंटरनेट प्राइवेट क्यों है? बगैर पासवर्ड के आप यूज ही नहीं कर सकते हैं। इसका कोई मालिक नहीं होता, जबकि इसका कोई मालिक होता है। इसमें इंटरनेट का एक सर्वर खरीदता है और जो व्यक्ति सर्वर खरीदता है वही व्यक्ति मालिक होता है और उसकी परमिशन से ही हम इंटरनेट में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। राइट? इसके बाद पांचवा अंतर, पांचवा अंतर, इसमें जो नेटवर्क स्पीड है, मैंने क्या बोला? इसकी जो नेटवर्क स्पीड है वो कम होती है कंपेयर इंटरनेट के। क्यों होती है कम? क्योंकि इसमें यूजर बहुत सारे होंगे तो सिंपल सी बात, इसकी स्पीड कम होगी। पांचवा अंतर, इंटरनेट में कि जो इसकी नेटवर्क स्पीड होती है, क्या बोला मैं? जो इसकी नेटवर्क स्पीड होती है वो बहुत अधिक होती है यदि हम कंपेयर करें इंटरनेट से। तो ठीक है ना? तो मैं 5 अंतर बता दिया। छठवां अंतर देखो, छठवां अंतर मैं यहां पर ये बता सकता हूं कि जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट को चलाने के लिए इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इंटरनेट को चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। बोलोगे सर कैसे? इंटरनेट में क्या हुआ? मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, आपने वाईफाई के द्वारा कनेक्ट हो गए, लेकिन जब तक मैं इंटरनेट ऑन नहीं करूंगा तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते। ठीक है ना? तो ये हो गया अपना छठवां अंतर। सातवां अंतर अपना क्या हो सकता है कि जो ये इंटरनेट होता है वो पब्लिक न्यूज ग्रुप होता है और इंटरनेट क्या होता है? अपना प्राइवेट न्यूज ग्रुप होता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो जो इंटरनेट होता है पब्लिक न्यूज, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसको आप पब्लिक करते हैं तो क्या होता है? जब भी आप पोस्ट को अपलोड करते हो तो सारे लोग देख लेते हैं यदि आपका अकाउंट पब्लिक है तो। और इंटरनेट में क्या होगा? जो भी पोस्ट डालोगे तो वो दिखेगी, लेकिन उन व्यक्तियों को दिखेगी जो आपके ग्रुप में ऐड होंगे। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? इंटरनेट एक पब्लिक न्यूज ग्रुप है और इसमें जो भी हम न्यूज अपलोड करते हैं सभी व्यक्ति देख लेते हैं, जबकि जो हमारा इंटरनेट होता है ये प्राइवेट न्यूज ग्रुप है और हम इसमें जो भी डेटा अपलोड करते हैं वही व्यक्ति देख सकता है जो व्यक्ति ग्रुप में जुड़ा हुआ है। आठवां अंतर यह होता है कि इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो कॉमन प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ऐसे प्रोटोकॉल यूज होते हैं जो लैन, मैन और वैन तीनों में काम करते हों। इसके बाद आठवां अंतर, इंटरनेट में वो प्रोटोकॉल यूज होते हैं जो लैन नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। राइट? इसके बाद नौवां अंतर देखना, इसी में नौवां अंतर ये होता है कि जो हमारा इंटरनेट होता है, इंटरनेट में किसी भी डेटा को अपलोड करने के लिए वेब सर्वर की स्पेस की आवश्यकता होती है। किसके? वेब सर्वर। अच्छा, वेब सर्वर का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब होता है वेबसाइट। क्या होता है? वेबसाइट। और वेबसाइट में आप किसी भी प्रकार का डेटा अपलोड करोगे
तो वो किसका यूज करेगा, सर्वर का यूज करेगा, ठीक है ना। तो इंटरनेट में डेटा को अपलोड करने के लिए वेब सर्वर का यूज किया जाता है, जबकि इंटरनेट में किसी भी प्रकार के डेटा को अपलोड करने के लिए वेब सर्वर का यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो ये अंदर की फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो। अच्छा, कर लिया होगा, ठीक है ना। इसके बाद इंटरनेट, इंट्रानेट, यदि मैं इसी में दो नेटवर्क और ऐड कर दूं, कौन सा, अच्छा इनके अंदर तो आपको एकदम क्लियरिटी हो गए होंगी, ठीक है ना। इंटरनेट, इंटरनेट, मैं यहां पर कर दिया एक्स्ट्रानेट, क्या कर दिया, एक्स्ट्रानेट, और एक और कर दिया ईथरनेट, ईथरनेट। तो कितने नेट हो गए, बोलोगे सर 4 नेट हो गए। इन दोनों नेट में तो पता होगा ये क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, देखो एनईटी यहां भी है, एनईटी यहां भी है, एनईटी यहां भी है, और एनईटी यहां भी है। एनईटी का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है ना। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, क्या होता है, अतिरिक्त। अब यदि मैं बोलता हूं कि मतलब यहां पर एक ऐसा ये एरिया बनाया, यदि व्यक्ति यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई वाईफाई मिलता है तो ये व्यक्ति यूज कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। मतलब एक सीमित दूरी, एक निर्धारित की हुई दूरी के अंदर यदि आप रहोगे, या निर्धारित की हुए एरिया के अंदर आप रहोगे तो वो नेट यूज कर पाओगे। लेकिन यही व्यक्ति इस निर्धारित दूरी के थोड़ा सा यहाँ पर आता है और अभी भी नेटवर्क यदि उसे मिलता है तो ऐसे नेटवर्क को एक्स्ट्रा नेटवर्क कहते हैं। देखो एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, निर्धारित दूरी से कुछ दूरी पर जो नेटवर्क हमें उपलब्ध होता है उस प्रकार के नेटवर्क को बेटा एक्स्ट्रानेट कहते हैं, ध्यान रखना। ईथरनेट किसे कहते हैं, ऐसा नेटवर्क जो केबलों के द्वारा डेटा का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, इस प्रकार के नेटवर्क को ईथरनेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैन, जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और लैन नेटवर्क हमेशा और हमेशा केबलों से कनेक्ट होता है और केबल के द्वारा इसमें डेटा का प्रवाह होता है। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।